हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हम चॉपर यूनिट पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस टाइप ए चॉपर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर का क्लासिफिकेशन समझ लिया था और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक एक करके हम सभी टाइप ऑफ चॉपर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर यानी टाइप ए चॉपर के बारे में समझते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर का इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बच्चों हमारे पास सी एच चॉपर है, सप्लाई वोल्टेज मैंने वी एस अप्लाई किया है। चॉपर के साथ मैंने दूसरा डिवाइस यानी फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया जिसको हमने एफडी से लिखा हुआ है। यहाँ लोड है, लोड मेरा रेसिस्टिव हो सकता है, एज पर नीड मैं कनेक्ट करूंगा। लोड के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिलेगा दैट इज वी नॉट और लोड में जो करंट फ्लो होगा दैट इज आई नॉट। एक सिंपल सा सर्किट है बच्चों, ऑलरेडी आप इस सर्किट को पढ़ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने किस टाइप के चॉपर में सर्किट पढ़ा हुआ है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, यहाँ वी नॉट आई नॉट का कर्व है और आप देख पा रहे होंगे कि इस सर्किट का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसी वजह से हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर बोलते हैं। काफी डिटेल में हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी टाइप ए चॉपर के प्रॉपर्टीज को एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं जो आपसे इंटरव्यू में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला कॉमन प्रॉपर्टी है, टाइप ए चॉपर को ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे एमसीक्यू में टाइप ए चॉपर किस क्लास का चॉपर है तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे जब मेरा चॉपर कंडक्ट कर रहा है यानी चॉपर जब ऑन है उस कंडीशन में मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और वी नॉट की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ जो करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो सोर्स टू लोड होगा। बच्चों, जब चॉपर ऑफ होगा उस कंडीशन में वी नॉट की वैल्यू 0 होगी लेकिन करंट कंटिन्यूअस फ्लो होगा और अभी भी जो करंट का डायरेक्शन होगा वो सोर्स टू लोड होगा। ये दोनों लाइन मैं आगे डिटेल में एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट केसेस में। ऑलरेडी हम इसको स्टेप डाउन चॉपर में पहले ही पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर में वी नॉट और आई नॉट की एवरेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये हमेशा सोर्स टू लोड डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। मीन्स इसमें जो पावर का फ्लो होता है वो हमेशा सोर्स टू लोड होता है और सोर्स टू लोड होने की वजह से ही वोल्टेज और करंट पॉजिटिव होंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, टाइप ए चॉपर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर को ही हम स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि इसका सर्किट किस टाइप के चॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए बच्चों, दोनों केसेस में हम समझ लेते हैं फटाफट कैसे इसका वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू वी एस के बराबर हो रही है और कैसे वी नॉट की वैल्यू 0 हो रही है। आइए मैं केस 1 लेता हूं। केस 1 में मैंने बच्चों चॉपर को क्लोज कर दिया। यहाँ सी एच मेरा चॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी स्विच मेरा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ही मेरा स्विच क्लोज्ड होगा उसी कंडीशन में इस फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव अपीयर होगा पोलैरिटी मेरे बैटरी का और इसके वजह से ये रिवर्स बायस हो जाएगा, मींस ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ये रिवर्स बायस होगा तो जो भी सप्लाई वोल्टेज है वही लोड के अक्रॉस अपीयर होगा, इसीलिए वी नॉट की वैल्यू यहाँ वी एस के बराबर हो जाएगी जो आप वेवफॉर्म में देख पा रहे होंगे। मीन्स जब तक मेरा चॉपर ऑन है यानी टी ऑन टाइम तक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वी नॉट ही वी एस है यानी वी नॉट और वी एस की वैल्यू आपस में बराबर है। इस ड्यूरेशन में बच्चों मेरा इंडक्टर चार्ज हो रहा है और चार्जिंग पोलैरिटी प्लस माइनस होगी और जिस वोल्टेज से चार्ज होगा उसको मैंने वी एल बोल दिया। लोड करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है जो कि सोर्स से लोड की तरफ है, इसलिए यहाँ वी नॉट भी पॉजिटिव है और साथ में बच्चों आई नॉट भी पॉजिटिव है, याद रखिएगा। मैं केस 2 की बात कर लेता हूं जहां मैंने चॉपर को ओपन कर दिया। जैसे ही चॉपर को मैंने ओपन किया, ध्यान दीजिएगा अभी तक मेरा सब सर्किट यानी सप्लाई वोल्टेज चॉपर की वजह से लोड की तरफ आ रहा था। चॉपर के ओपन होते ही ये डिस्कनेक्ट हो गया और डिस्कनेक्ट होने की वजह से अब सप्लाई से मेरे लोड का कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ बच्चों, इसके अक्रॉस यानी फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जो पोलैरिटी थी वो चेंज हो गई। अब इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस हो गई और ऐसा करते ही ये हो गया फॉरवर्ड बायस और जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा और कंडक्ट करते ही एक शॉर्ट सर्किटेड वायर की तरफ बिहेव करेगा।
यानी अब जो इंडक्टर चार्ज हुआ था बच्चों वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा और डिस्चार्जिंग के लिए फिर से जो करंट की पोलैरिटी होगी एग्जैक्टली वही होगी, यानी करंट आई नॉट अभी भी फ्लो होगा और अभी भी करंट यानी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ कि जब चॉपर ऑफ है तो शॉर्ट सर्किटेड होने की वजह से वी नॉट की वैल्यू तो जीरो होगी लेकिन करंट कंटिन्यूअस फ्लो होगा। यानी इस ड्यूरेशन में जहाँ पे मेरा चॉपर ऑफ है यानी टी ऑफ टाइम है, इस ड्यूरेशन में मुझे आउटपुट वोल्टेज तो नहीं मिला लेकिन करंट कंटिन्यूअस में मिला। और यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि अभी भी मेरा वी नॉट का वैल्यू भले ही जीरो है लेकिन आई नॉट की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है। बच्चों ये सारे डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हम स्टेप डाउन चॉपर में कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से कम है और इसीलिए इस चॉपर को हम स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं। प्लस दूसरा, टी ऑन टाइम में मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, टी ऑफ टाइम में यानी जब चॉपर ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज तो नहीं मिल रहा है लेकिन करंट यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है और करंट की पोलैरिटी दोनों कंडीशन में पॉजिटिव है। और इसी ग्राफ को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे बच्चों। वी नॉट आई नॉट का कर्व बनाया, केस 1 जिसमें मैंने चॉपर को ऑन किया, जैसे ही चॉपर को ऑन किया फ्री व्हीलिंग डायोड रिवर्स बायस हो गया, ऑफ हो गया और उस कंडीशन में सोर्स से लोड की तरफ करंट फ्लो हो रहा है यानी वी नॉट और आई नॉट दोनों मिल रहे हैं और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही बच्चों चॉपर को ऑफ किया था फ्री व्हीलिंग डायोड उस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस हो गया था, ऑन हो गया था, वी नॉट की वैल्यू तो जीरो हो गई थी शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में क्योंकि सोर्स से लोड डिस्कनेक्ट हो गया था लेकिन आई नॉट अभी भी फ्लो हो रहा था और डायरेक्शन ऑफ करंट अभी भी सोर्स से लोड था। इसी ग्राफ को केसेस को मैंने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद मैंने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है। इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, इसीलिए इसको हम टाइप ए चॉपर या फिर स्टेप डाउन चॉपर भी बोलते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी टाइप ए चॉपर को अच्छे से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम टाइप बी चॉपर और सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मैंने अमाउंट नहीं रखता, मैंने आपका प्यार रखता है जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Yeah.